जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ मैग्नेट झकरा पे। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे वर्ग 10वीं के बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। ओके साथियों, इससे पहले वाली वीडियो में साथियों हम लोग 2011 से पूछे गए क्वेश्चन का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। यह इस सीरीज का सेकेंड वीडियो है साथियों। ओके, हम लोग प्रीवियस वीडियो में 2011 से पूछे गए क्वेश्चन का 1 से लेकर के 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शुरुआत करेंगे 21 नंबर से, जो 2023 में आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। किसी भी एग्जाम के लिए साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी मदद करते हैं। ओके, तो हमारा सुझाव यही रहेगा कि आप लोग जो है एग्ज़ाम देने से पहले इन सभी वीडियो को शुरुआत से ज़रूर देखिए, पक्का आप लोग को हेल्प मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए साथियों, तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है साथियों। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे। ओके, इक्वल का साइन देंगे तो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू, अब देखिए साथियों 2 के साथ यहाँ पे tan स्क्वायर 45 का वैल्यू रखेंगे। तो 2 के साथ tan स्क्वायर 45 का वैल्यू रखेंगे तो इनके बीच में गुना का ही साइन आता है। कोई भी वेरिएबल का मान जब भी रखा जाता है और वो 2-3 राशि एक साथ लिखे गए रहते हैं इस तरह से, तो उनके बीच में इंटू का साइन रहता है, ध्यान रखना है। tan 45 का मान 1 होता है साथियों, 1 का स्क्वायर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है। अगर यहाँ पे क्यू दिया होता तो इसके वैल्यू का क्यू करते, पावर 4 दिया होता तो पावर 4 करते। ओके, प्लस फिर यहाँ पे क्या करेंगे, cos स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है साथियों √3/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे चूँकि यहाँ भी स्क्वायर दिया है, माइनस फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे। तो साइन 60 का वैल्यू होता है, इसका भी वैल्यू होता है √3/2, और चूँकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है साथियों तो यहाँ पर भी क्या रख लेंगे, स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो 2 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे साथियों √3/2 का स्क्वायर है और फिर माइनस में √3/2 का स्क्वायर है। ये तो बराबर वैल्यू है ना साथियों, और ये प्लस में है और ये माइनस में, यानी कि ये पूरे का पूरे वैल्यू कट के आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर कहीं x रहे प्लस में और माइनस x रहे, मतलब कि सेम राशि जब रहता है एगो प्लस में और एगो माइनस में, तो कट के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, इसी तरह से ये भी क्या हो गया, 0, मतलब हमारा आंसर यहीं पे आ गया 2। ओके साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कोई भी डाउट हो साथियों तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपना डाउट जरूर छोड़िए, उस पर अलग से वीडियो बना करके सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा आप लोग का डाउट। ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, समानांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, और यह श्रेणी इसी तरह से बढ़ते जा रहा है डॉट डॉट। तो इसके लिए प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d लिखिए। मतलब इस श्रेणी के लिए, इस समानांतर श्रेणी के लिए हमें प्रथम पद a लिखना है और सार्वअंतर d लिखना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे, चूंकि a p बराबर 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, और इस तरह से श्रेणी बढ़ते जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे यही ना होता है साथियों प्रथम पद, तो लिख लेंगे यहाँ पे प्रथम पद a बराबर 3/2। इसके बाद सार्वअंतर लिखना है। तो सार्वअंतर क्या होता है साथियों, सार्वअंतर होता है, सार्वअंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1, मतलब कि अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब प्रत्येक अगला पद में से अगर पिछला पद घटा दिया जाता है तो वो सार्वअंतर निकल जाता है। ओके, अब इसमें a2 a1 क्या है, तो देखिए a1 प्रथम पद होता है, a2 द्वितीय पद होता है, a3 तृतीय पद होता है, यह सूचित किया जाता है AP को। ओके, तो यहाँ पे a1 का मान यहाँ पे 3/2 है और a2 का मान 1/2 है, तो a2 तो पहले रखना होगा ना साथियों। तो चलिए यहाँ पे रखेंगे हम 1/2, क्योंकि ये क्या है साथियों, ये a1 है और ये a2 है, तो a2 का मान 1/2, फिर माइनस a1 का मान, तो a1 देखिए यही है। ओके, 3/2। अब क्या कर लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 आएगा, बीच में माइनस तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 1 जा 2, तो यहाँ भी क्या जाएगा 3,
इक्वल टू 1 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बटा में फिर हो जाएगा 2, ये कट जाएगा 1 टाइम में, यानी कि वैल्यू आ गया आपका -1। ओके साथियों, तो हो गया हमारा प्रथम पद 3/2 और सार्वंतर हो गया -1। ओके, आशा करते हैं साथियों यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नंबर क्वेश्चन है साथियों, समानांतर श्रेणी 8 3 -2 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरह से श्रेणी बढ़ रहा है, में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पे योग ज्ञात करना है, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले एपी से हम क्या करेंगे, चूंकि एपी दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि ए बराबर 8। ओके, अब इसके बाद चाहिए हम लोग को डी, तो डी का मान क्या हो जाएगा, A2 - A1, मतलब यही ना होता है साथियों, A1 ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा A3, इस तरह से बढ़ते 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 जाएगा। डी का मान होता है A2 - A1। ओके साथियों, तो A2 का मान क्या है यहाँ पे 3 है, माइनस A1 का मान क्या है 8 है। अब यहाँ पे 3 से 8 घटेगा तो -5 मिलेगा। ओके, और यहाँ पे 22 पदों का योग, यानी कि n का मान दिया हुआ है 22। ओके साथियों, हमें निकालना क्या है, तो S22 बराबर व्हाट, S का मतलब होता है सम, यानी कि 22 पदों का योग, S22 का मतलब हुआ 22 पदों का योग, इसी को हमको निकाल देना है। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे साथियों SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके साथियों, ये फार्मूला होता है सम निकालने का। ओके, एपी में अनेक पदों का योगफल निकालने के लिए फार्मूला होता है, ध्यान रखना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, n पदों की संख्या होती है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे n का मान क्या रखना है साथियों 22, तो यहाँ हो जाएगा ना, इसलिए S22 बराबर 22/2, 2 इंटू ए का वैल्यू है साथियों यहाँ पे 8। ओके, फिर प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट दे करके n का मान क्या रखेंगे हम 22 -1 और इंटू डी का मान है साथियों यहाँ पे -5। ओके, यहाँ से बड़े ब्रैकेट को घेर देंगे। बढ़ते हैं आगे, 2 से 22 को कटाएंगे साथियों तो 11 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 11, कटेंगे नहीं इसको, 2 से 22 में भाग देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। आते हैं इसमें, 2 8 क्या हो जाएगा 16, प्लस यहाँ देखिए साथियों ये हो जाएगा 22 से 1 घटाएंगे तो 21, और 21 से 5 में गुना कर दीजिए साथियों, तो ये हो जाएगा -105, क्योंकि यहाँ से -5 है यहाँ पे, तो गुना होगा इसमें तो माइनस में ना वैल्यू आएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं साथियों 11, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस और माइनस इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा ये 105। ओके साथियों, बराबर का साइन देते हैं, फिर हो जाएगा ये 11 इंटू, अब क्या करेंगे 105 से 16 को घटा लेंगे, तो इसको पहले घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, यानी कि 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ हो गया ये 9 से 1 गया तो बचेगा 8। ओके साथियों, अब ये दहाई इसको दे दिया होगा, ठीक है, तो ये बच गया -89। अब क्या कर लेंगे साथियों, इसको गुना कर देंगे ना, तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 89 माइनस में है और 11 प्लस में है, तो प्लस और माइनस इंटू के माइनस हो जाएगा, और 11 से गुना करिए तो 11 × 9 = 99 के 9 हासिल हो जाएगा 9, 11 × 8 = 88, 88 में हम क्या कर देंगे 9 जोड़ देंगे साथियों। ओके साथियों, तो 11 से गुना करेंगे 9 में, तो 9 11 × 9 = 99 के 9 हासिल हो जाएगा 9, 11 × 8 = 88 या 9 97, यानी कि -979, यही हमारा अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर सवाल है साथियों, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि दिया हुआ है साथियों, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, मतलब कि ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है साथियों, जिसकी परिधि कितना दिया हुआ है 22। ओके साथियों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सपोज करिए अपना क्या है साथियों, ये वृत्त है एक तरह का। ओके, अब वृत्त का कोई केंद्र O होगा। ओके साथियों, और केंद्र से इस किनारे तक की दूरी क्या कहलाती है साथियों, R कहलाती है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ है ये चतुर्थांश दिया हुआ है साथियों। चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त को जब 4 भाग में बांटेंगे साथियों तो एक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ अंश मतलब चौथा हिस्सा, चौथा भाग। ओके,
तो ये तो अपना क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो एक त्रिज्या और यहाँ से लंब ले लेते हैं, ओके ना। और ये जो एंगल हो जाएगा साथियों 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। चतुर्थांश में साथियों कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ओके। तो इसका परिधि दिया हुआ है, इस चतुर्थांश का परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चूंकि चतुर्थांश का परिधि बराबर, चतुर्थांश का परिधि बराबर थीटा बटा 360 आई इंटू 2πr। साथियों ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से थीटा के जगह पे क्या रख लेंगे साथियों 90 बटा 360, ओके, इंटू 2 इंटू 22/7 और आर के जगह पे क्या रख देंगे आर तो है ही नहीं यार, निकालना है, बराबर दे देंगे ये हम अपना 22, ये परिधि के जगह पे। अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा अपना 4 टाइम में, ओके, 9 चौका 36 और 0 से 0 कैंसिल। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, ओके साथियों। यहाँ से आर का मान निकालेंगे हम तो हो जाएगा 22 गुने 7, अब बटा हो जाएगा ये 22 है साथियों, ये गुना में, नीचे बटा में था तो गुना में चला गया और ऊपर ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा 11, तो कट जाएगा 11 दूनी 22, मतलब कि हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया साथियों 14 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे साथियों अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुने πr², ओके साथियों। थीटा का मान वही 90 डिग्री रखेंगे, 360 गुने पाई का मान 22/7 होता है साथियों, और r² तो अभी तो 14 आया है, तो r² का मतलब है कि 14 का स्क्वायर, तो इसको 2 बार गुना कर देते हैं, ओके। अब ये कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, ओके साथियों। ये कटेगा 7 दूनी 14 और 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बन गया 11 और 14, तो लिखेंगे इसको 11 गुने 14 बराबर कर दीजिए गुना 14 एकई 14 के 4 हासिल 1, 14 एकई 14 एगो 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके साथियों। यही अपना आंसर है, ओके। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा साथियों, ओके। तो ये 24 नंबर था क्वेश्चन। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं साथियों, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, मतलब ज्ञात कीजिए, ओके। तो सबसे पहले साथियों किसी भी सिक्का को उछाला जाएगा तो चित्त आने की जो प्रायिकता वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक सिक्का को उछालेंगे तो एक बार हेड प्राप्त हो सकता है, नहीं तो टेल प्राप्त हो सकता है, दो ही ना संभव है। तो लिखेंगे एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम मतलब प्राप्त परिणाम मतलब संभव परिणाम साथियों, ओके ना। कितना हो जाएगा, एगो हेड हो जाएगा, एगो टेल हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लिखेंगे माना कि ई, कोई भी लेटर मान सकते हैं यहाँ पे, ABCD जो मन में है सो मान सकते हैं। माना कि ई सिक्के पर चित्त आने की घटना है, चित्त आने की घटना है, इसलिए ई के अनुकूल परिणाम, ओके। ई के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा साथियों, तो चित्त आने की घटना एक ही बार ना घट सकता है तो एक हो जाएगा, ओके। फिर लिखते हैं कुल संभव परिणाम हो जाता है साथियों। तो एगो हेड आ सकता है, एगो टेल आ सकता है, तो संभावित यही ना है दूगो, तो हो जाएगा 2। अब हम निकालेंगे प्रायिकता, तो लिखेंगे इसलिए, ओके साथियों, इसलिए
पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता ई का, माने ई जो घटना घट रहा है ना, हेड आने की, जो माने थे हेड आने की घटना, ठीक है, उसी का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पी, यानी कि ई आने की प्रायिकता क्या है, तो लिख लेंगे ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। ओके साथियों, ये आसान क्वेश्चन था, केवल लिखने में इतना लेट लग रहा है। ई के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कुल संभव परिणाम क्या है, 2 है। यही अपना साथियों आंसर है। ओके, ध्यान रखना है, प्रायिकता से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है साथियों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात करें एवं उससे उनका लौसा भी ज्ञात करें। ओके साथियों, तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 96 बराबर 96 का गुणनखंड करते हैं साथियों, तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दूनी 32 25, सॉरी 32 तियाँ 96 होता है। ओके साथियों, 32 तियाँ 96 सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, 404 का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए साथियों ऐसे नहीं करके ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे यहाँ पे मान लीजिए कि 96 का गुणनखंड निकालते तो इतना ही ना आता, उसी तरह से 404 का चेक करते, कैसे, ऐसे लिख करके कर लेते इसे, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर इसका भी गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 1 2 0 1 हो गया साथियों। अब 101 जो अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा, तो लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 101। ओके साथियों, इसलिए HCF का मतलब होता है साथियों मौसा। तो मौसा कैसे निकलता है, जिस संख्या का समूह बन जाता है उसमें से एगो ले लेते हैं, तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, ये हो जाएगा 4। मौसा कितना आ गया साथियों, 4। अब निकालते हैं हम LCM यानी कि लौसा। LCM क्या हो जाएगा साथियों, तो LCM में हम सबसे पहले 2 देखते हैं कहाँ आया है, यहाँ पे आया है ये, तो 2 का पावर 5। 2 का मतलब होता है साथियों यहाँ पे मौसा में जोड़ा लगाना पड़ता है, लेकिन लौसा निकालने के लिए साथियों हम देखते हैं कि गुणनखंड किसका सबसे अधिक बार आया है और उसी को ले लिया जाता है। ओके, अब इस 2 को छोड़ देंगे, नीचे वाले जो 2 बार 2 आए हैं ना, इनको छोड़ दिया जाता है, और ये सबसे अधिक बार जहाँ आया है यही गुणनखंड हो जाएगा। ओके साथियों, उसके बाद हम चेक करते हैं 3 कहाँ कहाँ है, तो 3 कम से कम तो एक बार आया है, इसको लेना पड़ेगा, और 101 भी कम से कम एक बार आया है, तो इसको भी लेना पड़ेगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे साथियों। तो गुना कैसे कर लेंगे, तो देख लीजिए, 2 का पावर 5 है और 3 है, तो 32 तियाँ फिर 96, और 96 में 101 से करने, तो चलिए यहीं पे कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसको अलग रफ किया जाता है साथियों, हम केवल यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे गुना करके दिखा रहे हैं। ओके, तो 101 में 96 से गुना कर लेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए 6 से 1 में करेंगे तो 6, 6 से 0 में करेंगे 0, 6 से 1 में करेंगे फिर 6, 9 से करेंगे 1 में तो 9, 9 से 0 में करेंगे 0, 9 से 1 में करेंगे फिर 9, यानी कि आ जाएगा साथियों 6, इसको फिर जोड़ दीजिए 9, फिर ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 9, 9 6 9 6, यानी कि 96, यानी कि आ जाएगा ये 96, 9696, यही अपना LCM है और HCF 4 है। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांतावर्ती, मतलब बिना भाग दिए ही बताना है साथियों। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर बराबर 80 का गुणनखंड, हर बराबर 80 का गुणनखंड। ओके साथियों, क्या कर लेंगे, तो 80 का गुणनखंड निकालेंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करके देख, 2 का पावर 1 2 3 4 गुने 5। ओके साथियों, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर 4 गुने 5 का पावर 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का पावर 1, जो 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। ओके, इसलिए 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा।
ओके साथियों, तो बिना भाग दिए हम इस फार्मूला का मतलब ले लेते हैं, मतलब कि हर का गुणनखंड करते हैं और इसमें देखते हैं 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई अन्य संख्या रहेगा ओके, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ओके साथियों, तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि दिया हुआ है साथियों 15 cot a बराबर 8। ओके, तो यहाँ से हम cot a का मान निकाल लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 8/15 बराबर, अब cot a का मान क्या होता है, b/p। ओके, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं b का मान क्या है 8, क्योंकि b/p और 8/15 तुलना कर लीजिए, तो p का मान क्या हो जाएगा 15। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे साथियों, h का मान निकाल लेंगे इससे, तो h बराबर हो जाएगा √p² जोड़ b² बराबर √ फिर हो जाएगा p का मान क्या है 15 का स्क्वायर कर लेंगे, p का मान 15 है, प्लस b का मान यहाँ पे 8 दिया है तो यहाँ पे √8 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके साथियों, बराबर 15 का स्क्वायर हो जाता है साथियों, देख लीजिए 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, अब 15 × 15 = 7 22 225 प्लस 8 × 8 = 64। ओके साथियों, फिर ये हो जाएगा √ जोड़ लीजिए 5 4 9 6 2 8, ये 289 बराबर क्या आ गया साथियों 17, यानी कि 289 का वर्गमूल 17 हो जाता है। ये h का मान क्या आ गया 17। ओके साथियों, अब निकाल लीजिए यहाँ पे बगल में, साइन a बराबर क्या हो जाएगा p/h। तो p का मान क्या है साथियों, यहाँ पे p का मान 15 है और h का मान अभी आप निकाले हैं 17। ओके, अब क्या निकालना है सेक a, तो सेक a बराबर होता है साथियों h/b। ओके, तो h का मान क्या है साथियों 17 और b का मान क्या है साथियों, b का मान है यहाँ पे 8। ओके, यही हमारा आंसर है। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। आशा करते हैं वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिए साथियों। शेयर वीडियो पे काफ़ी कम आ रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर किया करिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।